नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक, शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने राम के जीवन के उस निर्णायक क्षण को समझा जहां उन्होंने राज सिंहासन के स्थान पर धर्म और मर्यादा को चुना। अयोध्या में उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं, किंतु कैकेयी के वरदानों ने परिस्थितियों को बदल दिया। पिता के वचन की मर्यादा को सर्वोपरि रखते हुए राम ने 14 वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ चलने का निर्णय लिया और इस प्रकार त्याग, कर्तव्य और आदर्श का एक अमर उदाहरण स्थापित हुआ। राम का यह निर्णय केवल एक राजकुमार का त्याग नहीं था, बल्कि मानव इतिहास में मर्यादा और धर्म की सर्वोच्च मिसाल बन गया। यह घटना राम को देवत्व की ओर नहीं, बल्कि एक आदर्श मानव और युग पुरुष बनने की दिशा में अग्रसर करती है। अब प्रारंभ होता है उनके जीवन का एक नया अध्याय, वनवास का जीवन। यह यात्रा राजसी वैभव से दूर, संघर्ष, सादगी और आत्मानुशासन की परीक्षा से परिपूर्ण थी। वन की कठोर परिस्थितियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों और समाज के विविध वर्गों से उनके संवाद ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक परिपक्व बनाया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार वन का यात्री बना और कैसे इस यात्रा ने उन्हें जन जन का प्रिय और आदर्श नेता बना दिया। तो आइए इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलें और समझने का प्रयास करें श्री राम के वनवास की आरंभिक कथा। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का चौथा अध्याय, वनवास, राजकुमार से यात्री। अध्याय 1, वनवास का प्रथम चरण और तमसा नदी का विरह। अयोध्या से प्रस्थान के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने जीवन के एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा जहां वैभव का स्थान त्याग ने और सुख सुविधाओं का स्थान तपस्या ने ले लिया था। यह यात्रा केवल एक राजकुमार का वनगमन नहीं थी, बल्कि धर्म और मर्यादा की उस साधना का प्रारंभ थी जिसने राम को युगों युगों तक आदर्श बना दिया। अयोध्या की सीमाएं पीछे छूट रही थीं, परंतु नगरवासियों का प्रेम उनके साथ साथ चल रहा था। राम के रथ के पीछे प्रजा का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रिय राजकुमार को रोकना चाहता था। वृद्ध, बालक, स्त्रियां और सैनिक, सभी की आंखों में आंसू थे। यह दृश्य केवल एक विदाई का नहीं, बल्कि जन जन के हृदय में बसे राम के प्रति अपार श्रद्धा का प्रमाण था। राम ने इस प्रेम को विनम्रता से स्वीकार किया, किंतु वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा उनके साथ वन की कठिनाइयों को सहे। उन्होंने सारथी सुमंत्र को निर्देश दिया कि वे रथ को नगर से दूर ले जाएं। संध्या के समय वे तमसा नदी के तट पर पहुंचे और वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। सरयू की स्मृतियों से दूर यह पहला पड़ाव उनके वनवास का प्रारंभिक प्रतीक बन गया। रात्रि का वातावरण शांत था। आकाश में चमकते सितारे मानो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी थे। प्रजा थककर वहीं सो गई, परंतु राम जागते रहे। वे अपने नगर और परिवार को स्मरण कर रहे थे, परंतु उनके हृदय में किसी प्रकार का मोह या पश्चाताप नहीं था। उनके मन में केवल धर्म और कर्तव्य के पालन का संतोष था। प्रातःकाल होने से पहले राम ने सुमंत्र से रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि अयोध्या की प्रजा उन्हें रोक न सके। यह निर्णय उनके करुणामय और दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण था। वे जानते थे कि सच्चा प्रेम त्याग में निहित होता है। जब प्रजा जागी और राम को वहां न पाया तो वे शोक से व्याकुल हो उठे। अयोध्या लौटते समय उनके हृदय भारी थे। इस प्रकार राम ने अपने वनवास की यात्रा का पहला चरण पूर्ण किया। वन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए राम ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधु समान वल्कल धारण किया। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके जीवन की दिशा का प्रतीक था। सीता ने भी बिना किसी संकोच के इस सादगीपूर्ण जीवन को स्वीकार किया। उनका साहस और समर्पण इस यात्रा की शक्ति बन गया। लक्ष्मण, जो सदैव राम के साथ रहते थे, इस यात्रा में उनके प्रहरी और सेवक दोनों बन गए। उनके भीतर अपने भ्राता के प्रति अपार प्रेम और निष्ठा थी। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे हर परिस्थिति में राम और सीता की रक्षा करेंगे। वन का मार्ग शांत, विस्तृत और रहस्यमय था। ऊंचे वृक्ष, कल कल बहती नदियां और पक्षियों का मधुर कलरव
इस यात्रा को आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित कर रहे थे। प्रकृति की गोद में यह यात्रा आत्मचिंतन और आत्मसंयम का माध्यम बन गई। राम का यह त्याग उन्हें जनसामान्य के और अधिक निकट ले आया। वे अब केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे पथिक बन गए थे जो धर्म के मार्ग पर मानवता को दिशा देने के लिए अग्रसर था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित यह प्रसंग राम के आदर्श चरित्र का प्रमाण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं, बल्कि कर्तव्य और मर्यादा से स्थापित होता है। उनका वनगमन एक पराजय नहीं, बल्कि धर्म की विजय थी। जैसे जैसे वे अयोध्या से दूर जाते गए, उनका व्यक्तित्व और भी तेजस्वी और परिपक्व होता गया। यह यात्रा उन्हें एक साधारण राजकुमार से युग पुरुष बनने की दिशा में अग्रसर कर रही थी। तमसा नदी का यह पड़ाव उनके जीवन में विरह और त्याग का प्रतीक बन गया। यही वह क्षण था जहां से उनकी तपस्या और संघर्ष की वास्तविक यात्रा आरंभ हुई। अध्याय 2, निषाद राज गुह और केवट प्रसंग। तमसा नदी के तट से आगे बढ़ते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास की यात्रा को और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखा। अयोध्या की स्मृतियां अब पीछे छूट चुकी थीं और उनके सामने एक नया संसार था, वन का संसार, जहां सादगी, संघर्ष और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम था। यह यात्रा उन्हें केवल भौगोलिक दूरी तक नहीं ले जा रही थी, बल्कि उन्हें मानवता के विविध रूपों से परिचित करा रही थी। कुछ ही समय पश्चात वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो गंगा तट पर स्थित निषादों का राज्य था। वहां के राजा निषाद राज गुह भगवान राम के परम भक्त और सच्चे मित्र थे। जैसे ही उन्हें राम के आगमन का समाचार मिला, वे अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर हो उठे। वे नंगे पांव दौड़ते हुए उनके स्वागत के लिए पहुंचे और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। गुह का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने राम को आलिंगन में भर लिया और कहा, प्रभु, मेरा यह राज्य, मेरा जीवन और मेरी समस्त संपत्ति आपकी सेवा में समर्पित है। यह शब्द केवल भक्ति का ही नहीं, बल्कि सच्ची मित्रता और समर्पण का प्रतीक थे। राम ने विनम्रता से गुह को उठाया और स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे वनवासी के रूप में आए हैं और केवल साधारण जीवन ही स्वीकार करेंगे। राम का यह उत्तर उनके त्याग, सादगी और मर्यादा का परिचायक था। उन्होंने गुह के प्रेम को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, किंतु राजसी सुख सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया। गुह ने उनके लिए विश्राम और भोजन की व्यवस्था की। लक्ष्मण ने उस रात्रि जागकर राम और सीता की रक्षा की। गुह भी उनके साथ बैठकर राम के प्रति अपनी श्रद्धा और स्नेह प्रकट करते रहे। उस रात गंगा के तट पर भक्ति, मित्रता और समर्पण का अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। वाल्मीकि रामायण में वर्णित यह प्रसंग सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण है। एक वनवासी राजा और अयोध्या के राजकुमार के बीच स्थापित यह संबंध यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और सम्मान जाति या पद से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से उत्पन्न होता है। प्रातःकाल राम ने गंगा पार करने का निश्चय किया। गुह ने अपने सेवकों को नाव की व्यवस्था करने का आदेश दिया। तभी वहां एक विनम्र और श्रद्धालु नाविक उपस्थित हुआ, केवट। केवट का प्रसंग भारतीय संस्कृति में भक्ति और समानता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। जब राम ने उसे गंगा पार कराने का अनुरोध किया, तो केवट ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाते हैं। यदि आपकी चरण धूलि मेरी नाव पर पड़ गई, तो वह भी कहीं दिव्य रूप न धारण कर ले। तब मेरा जीवनयापन कैसे होगा? इसलिए पहले मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं। केवट के इन शब्दों में श्रद्धा, विनोद और गहन भक्ति का अद्भुत संगम था। राम उसकी सरलता और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अनुमति प्रदान की। केवट ने अत्यंत आदर और भक्ति के साथ राम के चरणों को धोया। यह दृश्य भक्ति और समर्पण की चरम अभिव्यक्ति था। सीता और लक्ष्मण यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को नाव में बैठाकर गंगा के पार पहुंचाया। गंगा की लहरें मानो इस दिव्य क्षण की साक्षी बनकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थीं। जब वे पार पहुंचे, तो सीता ने केवट को अंगूठी प्रदान कर पारिश्रमिक देना चाहा।
किंतु केवट ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, आज मैंने आपको इस पार पहुंचाया है। जब मेरा समय आए तब आप मुझे भवसागर से पार लगा दीजिए। यह वचन उसकी निष्काम भक्ति और आत्मिक विश्वास का प्रमाण था। राम ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि ईश्वर और भक्त के बीच संबंध किसी भौतिक लेन देन पर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा पर आधारित होता है। गंगा पार करने के पश्चात राम ने गुह से विदा ली। गुह की आंखें अश्रुपूर्ण थीं, परंतु उसके हृदय में संतोष था कि उसे अपने आराध्य की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। यह विदाई मित्रता और समर्पण की अमर स्मृति बन गई। यह घटना राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। उन्होंने यह अनुभव किया कि उनका व्यक्तित्व केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के हृदय में उनके प्रति सम्मान और प्रेम विद्यमान था। यह अनुभव उन्हें एक आदर्श और जनप्रिय नेता बनने की दिशा में अग्रसर कर रहा था। निषादराज गुह और केवट के प्रसंग ने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता समानता, करुणा और मानवता में निहित होती है। यह यात्रा राम को राजकुमार से जन जन के प्रिय यात्री बनने की ओर ले जा रही थी। वन की ओर आगे बढ़ते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का संकल्प और अधिक दृढ़ हो चुका था। उनके कदम अब धर्म के पथ पर स्थिर और अडिग थे। अध्याय 3। महर्षि भारद्वाज और चित्रकूट की यात्रा। गंगा पार करने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण की वनयात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। अयोध्या से दूर राजसी जीवन की स्मृतियों से परे वे अब तप और त्याग के मार्ग पर अग्रसर थे। यह यात्रा केवल एक राजकुमार के वनगमन की कथा नहीं थी, बल्कि आत्मसंयम, कर्तव्य और धर्म की साधना का जीवंत उदाहरण बन रही थी। गंगा के पावन तट को पार करने के पश्चात वे प्रयाग की ओर बढ़े। यह वही पवित्र स्थल था जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत प्राचीन और पवित्र माना जाता है। प्रकृति की शांति और नदियों की पावन ध्वनि इस स्थल को तपस्या और ध्यान के लिए आदर्श बनाती थी। प्रयाग पहुंचकर राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। महर्षि भारद्वाज उस युग के महान तपस्वी, विद्वान और दूरदर्शी आर्षि थे। उनके आश्रम में ज्ञान, अनुशासन और आध्यात्मिकता का वातावरण व्याप्त था। जैसे ही उन्हें राम के आगमन का समाचार मिला, उन्होंने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। राम ने विनम्रता से आर्षि के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपने वनवास का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वे पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों तक वन में निवास करने के लिए आए हैं। राम के शब्दों में विनम्रता और मर्यादा का अद्भुत संतुलन था। महर्षि भारद्वाज राम के आदर्श चरित्र और धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम में निवास करने का आग्रह किया। किंतु राम ने विनम्रता से निवेदन किया कि वे किसी ऐसे स्थान पर रहना चाहते हैं जहां से अयोध्या के नागरिकों को कष्ट न हो और वे अपने वनवास का शांतिपूर्वक पालन कर सकें। तब महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि चित्रकूट का पर्वतीय प्रदेश अत्यंत रमणीय, पवित्र और सुरक्षित है। वहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा वनवास के लिए सर्वथा उपयुक्त है। आर्षि के वचनों ने राम को मार्गदर्शन प्रदान किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने महर्षि का आशीर्वाद प्राप्त किया और चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उनके मार्ग में घने वन, कल कल बहती नदियां, हरे भरे वृक्ष और मधुर कलरव करते पक्षी थे। प्रकृति की यह अनुपम छटा मानो उनका स्वागत कर रही थी। यात्रा के दौरान लक्ष्मण ने मार्ग की व्यवस्था संभाली, जबकि सीता ने साहस और धैर्य के साथ हर कठिनाई का सामना किया। राम ने अपने संतुलित और शांत स्वभाव से इस यात्रा को सरल और सार्थक बनाया। यह दृश्य त्याग, प्रेम और समर्पण का जीवंत प्रतीक था। चित्रकूट के निकट पहुंचते ही उनके सामने एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रकट हुआ। पर्वतों से घिरा यह प्रदेश हरियाली और सौंदर्य से परिपूर्ण था। मंदाकिनी नदी का स्वच्छ जल और शीतल वायु उस स्थान को दिव्य बना रहे थे। यह स्थल आध्यात्मिक शांति और आत्मचिंतन के लिए आदर्श था।
चित्रकूट पहुंचकर राम ने इस स्थान को अपने वनवास के निवास के रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मण ने अपने कौशल और परिश्रम से वहां एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया। उन्होंने लकड़ियों, पत्तों और तिनकों से एक साधारण किंतु सुरक्षित आश्रय तैयार किया। यह कुटिया उनके त्याग, श्रम और सादगी का प्रतीक बन गई। कुटिया पूर्ण होने पर राम ने उसका पूजन किया और वहां निवास प्रारंभ किया। सीता ने वन के फल फूलों से गृहस्थ जीवन को सुगठित बनाया। उन्होंने सादगी और संतोष के साथ वनवास को स्वीकार किया। लक्ष्मण ने सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। चित्रकूट में उनका जीवन शांत और संतुलित था। वे आर्षि मुनियों के आश्रमों में जाते, उनसे धर्म और नीति पर संवाद करते तथा वनवासियों के जीवन को निकट से समझते। इस प्रकार राम का व्यक्तित्व एक राजकुमार से जन जन के प्रिय नेता के रूप में विकसित होने लगा। वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट को राम के वनवास का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। यहीं उनके जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता और मानवीय संवेदनाओं का समन्वय हुआ। यह स्थान त्याग, शांति और धर्म का प्रतीक बन गया। प्रकृति की गोद में बिताया गया यह समय राम के लिए आत्मचिंतन और आत्मविकास का अवसर बना। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वैभव में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में निहित होता है। चित्रकूट में निवास करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन संतुलन और समर्पण का आदर्श बन गया। यहां का प्रत्येक क्षण उन्हें एक उच्चतर उद्देश्य की ओर अग्रसर कर रहा था। यही वह भूमि थी जहां उनका व्यक्तित्व और अधिक परिपक्व और तेजस्वी बना। इस प्रकार महर्षि भारद्वाज के मार्गदर्शन और चित्रकूट की पावन भूमि ने राम के वनवास को एक नई दिशा प्रदान की। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा थी। यहीं से राम के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है, एक ऐसा अध्याय जो उन्हें एक आदर्श मानव और युग पुरुष के रूप में स्थापित करने वाला था। अध्याय 4, चित्रकूट में जीवन और मानवीय संघर्ष। चित्रकूट की पावन और शांत धरती पर राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन वनवास की वास्तविकता में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। यह स्थान केवल उनका निवास नहीं था, बल्कि उनके त्याग, आत्मसंयम और धर्मनिष्ठा का साक्षी भी था। अयोध्या का राजसी वैभव अब स्मृतियों में विलीन हो चुका था और उसके स्थान पर प्रकृति की सरलता तथा आध्यात्मिक शांति ने उनके जीवन को आलोकित कर दिया था। चित्रकूट पर्वतों की गोद में स्थित वह रमणीय स्थल था, जहां मंदाकिनी नदी की निर्मल धारा कल कल बहती थी। वन में खिले पुष्पों की सुगंध, पक्षियों का मधुर कलरव और शीतल वायु का स्पर्श उस स्थान को दिव्य बना देते थे। यह प्राकृतिक सौंदर्य राम, सीता और लक्ष्मण के लिए सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत बन गया। यहां उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। लक्ष्मण द्वारा निर्मित पर्णकुटी उनके त्याग और श्रम का प्रतीक थी। लकड़ियों, पत्तों और तिनकों से बनी यह कुटिया भले ही साधारण थी, परंतु उसमें प्रेम, संतोष और आत्मनिर्भरता का अद्भुत समन्वय था। यह कुटिया उनके आदर्श जीवन का प्रतीक बन गई। राम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करते, संध्या वंदन करते और आशी मुनियों के आश्रमों में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका जीवन अनुशासन और धर्म के पालन का आदर्श उदाहरण था। वे वन में निवास करने वाले तपस्वियों और वनवासियों की रक्षा करते तथा उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। सीता ने भी इस जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार किया। राजमहल में पली बड़ी होने के बावजूद उन्होंने वन की कठिन परिस्थितियों को धैर्य और संतोष के साथ अपनाया। वे फल फूल एकत्र करती, कुटिया की व्यवस्था संभालती और अपने पति के साथ धर्म के मार्ग पर अडिग रहती। उनका यह त्याग भारतीय नारी के आदर्श स्वरूप को प्रकट करता है। लक्ष्मण ने सेवा और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वे दिन रात राम और सीता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार का सुख नहीं चाहा और अपने भ्राता की सुरक्षा तथा सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। उनका यह समर्पण भ्रातृ प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति था। चित्रकूट में निवास करते हुए राम का व्यक्तित्व और अधिक परिपक्व तथा तेजस्वी होता गया। वे आर्चियों से धर्म और नीति पर संवाद करते
और वनवासियों के जीवन को निकट से समझते थे। इस प्रकार उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ आत्मीय संबंध स्थापित किया। इसी समय एक अत्यंत मार्मिक घटना घटी। अयोध्या में महाराज दशरथ राम के वियोग को सहन न कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार भरत को प्राप्त हुआ, जो उस समय अपने ननिहाल में थे। जैसे ही उन्हें इस घटना और राम के वनवास का सत्य ज्ञात हुआ, उनका हृदय शोक और पश्चाताप से भर उठा। भरत ने अयोध्या लौटकर राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने राम को ही अयोध्या का वास्तविक राजा माना और उन्हें वापस लाने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और समस्त अयोध्यावासियों के साथ वे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उनका और राम का मिलन अत्यंत भावुक और हृदयस्पर्शी था। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर अश्रुपूर्ण हो उठे। यह मिलन केवल भाइयों का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और धर्म का अद्भुत संगम था। भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राज सिंहासन संभालने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को इस राज्य के योग्य नहीं मानते, किंतु राम अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए वनवास पूर्ण करने का संकल्प दोहराया। राम ने भरत को समझाया कि धर्म और मर्यादा का पालन ही उनका सर्वोच्च कर्तव्य है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एक आदर्श पुत्र और राजा वही होता है जो अपने वचन और कर्तव्य का पालन करे। राम के दृढ़ संकल्प और आदर्शों से प्रभावित होकर भरत ने उनकी पादुकाएं मांगी। राम ने अपनी पादुकाएं उन्हें सौंप दीं। भरत उन्हें अयोध्या ले गए और सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी के समान जीवन व्यतीत करने लगे। यह घटना त्याग और धर्म के सर्वोच्च आदर्श का प्रतीक बन गई। चित्रकूट का यह प्रसंग राम के मानवीय स्वरूप को और भी उजागर करता है। यहां उन्होंने एक पुत्र, भाई, पति और नेता के रूप में अपने कर्तव्यों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची महानता सत्ता में नहीं, बल्कि मर्यादा और धर्म के पालन में निहित होती है। वनवास के इस चरण ने राम को जन जन का प्रिय बना दिया। उन्होंने यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियां भी व्यक्ति को महान बना सकती हैं, यदि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। इस प्रकार चित्रकूट का जीवन राम के वनवास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। यहां उन्होंने त्याग, प्रेम और कर्तव्य का ऐसा आदर्श स्थापित किया जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। और इसी प्रकार वन की शांत गोद में राम के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यह केवल वनवास नहीं था, बल्कि त्याग, धैर्य और धर्म की उस महान साधना की शुरुआत थी जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। आइए अब तक की इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। चित्रकूट की पावन भूमि पर व्यतीत किया गया यह काल राम के वनवास का प्रारंभिक किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। यहां उन्होंने त्याग, धैर्य और धर्म का ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसने उन्हें केवल अयोध्या का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का प्रिय बना दिया। एक राजकुमार से जन जन के यात्री बनने की यह यात्रा उनके मानवीय स्वरूप को और अधिक उजागर करती है। चित्रकूट में भरत और राम का मिलन प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण बनकर इतिहास में अमर हो गया। राम ने अपने पिता के वचन को सर्वोपरि रखते हुए वनवास को स्वीकार किया, जबकि भरत ने सिंहासन का त्याग कर उनकी पादुकाओं को राज्य का प्रतीक बनाया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने धर्म और आदर्श का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। किंतु वनवास की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी और राम को और भी कठोर परीक्षाओं का सामना करना होगा। चित्रकूट की शांति से आगे बढ़ते हुए वे दंडकारण्य के घने वनों की ओर प्रस्थान करेंगे, एक ऐसा प्रदेश जहां संघर्ष, चुनौतियां और नए अनुभव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं से प्रारंभ होगी एक नई कथा, ऋषियों की रक्षा, राक्षसों से संघर्ष और धर्म की स्थापना की अद्भुत गाथा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वनवास, संघर्ष, धर्म और मानवता की परीक्षा। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे
अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री राम के जीवन से जुड़ी यह अमूल्य प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि हमारी इस श्रृंखला का अगला भाग आपसे छूट न जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके स्नेह, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।